नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, प्रबुद्ध वर्ग और लेखक समाज के प्रदर्शक। सेना ने जोर देकर कहा, भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध। सांसद तापिर गाव और नबाम रेबिया ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे को बताया बेबुनियाद। कहा, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। भाजपा कार्यकारिणी की राज्य इकाई की ईटानगर में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, कोविड-19 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों के बीच राज्य कार्यकारिणी की बैठक काफी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुस्तकें और लेखक शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण पत्रिका समाचार समूह ने जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। देश के प्राचीन साहित्य के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जरूरी है कि आज के टेक्स्ट, ट्वीट और गूगल गुरु के इस युग में नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो। श्री मोदी ने कहा कि विश्व में भारत के उत्पादों के साथ भारत की आवाज़ भी ज़्यादा सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है। और पत्रिका समूह को संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा इस पुस्तकों के लिए, इस रचना के लिए और देश की भावी पीढ़ी को अतीत के साथ संवाद करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पुस्तकें साहित्य और संस्कृति दोनों के लिए अनुपम उपहार है। आज मुझे राजस्थान की संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले पत्रिका गेट को भी समर्पित करने का अवसर मिला है। वैसे तो राजस्थान पत्रिका अखबार के रूप में हर दिन लोगों के घर के दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे खोलता है। लेकिन आज राजस्थान को एक तोहफे के रूप में गेट मिल रहा है। ये स्थानीय निवासियों के साथ ही वहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। सेना ने जोर देकर कहा है कि भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सेना ने यह भी कहा कि चीन की ओर से टकराव बढ़ाने के लिए लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा किसी भी समय नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया गया और न ही गोलीबारी सहित किसी भी तरह का आक्रामक रुख अपनाया गया। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जानबूझकर समझौतों का उल्लंघन करते हुए आक्रामक व्यवहार कर
कर रही है, जबकि सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। कल चीन के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर कुछ अग्रिम चौकियों के करीब आने का प्रयास किया। भारतीय सेना द्वारा रोके जाने पर चीन के सैनिकों ने धमकाने के प्रयास के तौर पर हवा में गोलियां चलाई। उकसावे के इस गंभीर प्रयास के बावजूद भारतीय सेना ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार किया। भारतीय सेना शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिर भी देश की अखंडता और सार्वभौमिकता हर कीमत पर बनाए रखी जाएगी। लोकसभा सांसद तापिर गाव और राज्यसभा सांसद नाबम रेबिया ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश सदैव भारत का हिस्सा रहा है और समाचार पत्र का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है। राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दौरान संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में श्री गाव और रेबिया ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश कभी भी साउथ तिब्बत का हिस्सा नहीं था और यह शुरू से ही भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। चाइना इलीगली तिब्बत को कब्जा करके आज अरुणाचल को क्लेम कर रहा है, ये गलत है और अरुणाचल हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा। और चाइना का ये जो फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन का जो स्टेटमेंट है ग्लोबल टाइम्स में, उसको मैं कंडेम करता हूँ और सारा हिंदुस्तान, सारा अरुणाचल कंडेम करता हूँ। कभी साउथ तिब्बत नहीं है, तिब्बत का नाम लेना भी जरूरी नहीं। अरुणाचल हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ चाइना, विल नेवर बी और इज नेवर बी। कभी भी अरुणाचल हैज बीन अ पार्ट ऑफ चाइना। क्या साउथ तिब्बत का बात करते हैं? एक इमेजिनरी, काल्पनिक बात है। दिस इज प्योरली इमेजिनरी। We are Indians. Arunachal will remain an integral part of India. भाजपा कार्यकारिणी की राज्य इकाई की बैठक आज से दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में ईटानगर में शुरू हुई। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे, सांसद तापिर गाव और नाबम रेबिया, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, गृह मंत्री बमांग फेलिक्स सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संविधान के 6वें अनुसूची में शामिल किए जाने को राज्य के जनजातीय अधिकारों और संस्कृति की संवैधानिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम बताते हुए एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कोविड-19 की चुनौतियों पर भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे ने कहा कि कोविड-19 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों के बीच राज्य कार्यकारिणी की बैठक काफी मायने रखती है। तमाम तक पूरा हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के मंडल लेवल तक, मंडल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट लेवल तक, उन्होंने इस समय कोविड का समय में जिस तरह से उन्होंने सैनिटाइजर बांटा है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, फूड पैकेज फूड दिया है, ये कोई कम तारीफ करने का वो नहीं है। पार्टी विद डिफरेंस इसी को कहते हैं। हम देश के लिए सोचते हैं, हम राज्य के लिए सोचते हैं, हम आम आदमी के लिए सोचते हैं। हम पार्टी हम सत्ता पाने के लिए नहीं चलाते हैं, हम डेवलपमेंट मैन टू मैन आदमी को, राज्य को, सभी लोगों को एक साथ हम ले जाने के लिए हम सोचते हैं। इसीलिए बीजेपी पार्टी में डिफरेंस कहा जाता है। देश में अब तक कोविड-19 से करीब 33,24,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 से सबसे अधिक 73,500 से अधिक ठीक हुए। ठीक होने का प्रतिशत 77.65% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.65% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या कुल मामलों से लगभग 3.8 गुना अधिक है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जांच के काम में तेजी लाने से संक्रमण के मामलों की शीघ्र पहचान हो सकी है और मृत्यु दर को भी काफ़ी सीमित रखा गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 75,809 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 42,80,423 हो गई है। वर्तमान में कुल 8,83,697 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,133 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 72,775 हो गई है।
राज्य में कोविड संक्रमण के मामले फिलहाल लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को राज्य के 16 जिलों से कोविड संक्रमण के 180 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1576 हो गई है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार सोमवार को कोविड के 124 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में कोविड से ठीक होने वालों की दर 69% के आसपास बनी हुई है। कल सबसे ज़्यादा 42 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए, जबकि अंजाव से 25, पापुम-पारे से 15 और ईस्ट सियांग और लोंगडिंग से 14 मामले दर्ज किए गए। इधर राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ईटानगर के एच सेक्टर के कुछ इलाकों और गंगा विलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। एसडीपीओ कमदम सिकोम ने बताया है कि पुलिस विभाग ने कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाया है। गंगा बस्ती एरिया है जो हमारा पीएचकी वो जस्ट ऊपर में है, वहाँ भी लगाएंगे हम और यहाँ भी लगा रहे हैं। उसका ये क्लियर कट हमारा एसओपी में है, वहाँ में दिया गया है। कुछ भी चीज़ इनमेट्स कुछ भी खाना पीना का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, उसको होम डिलीवरी जो भी है खाना पीना का जो उसको कंटेक्ट करेगा। उसके बाद इमरजेंसी केस होने से हमारा ईएससी जो ईटानगर है कंटेक्ट करेगा, वो हमारा पुलिस टीम प्लस मेडिकल टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके हम उसका काम जो भी है वो करेंगे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में कल से राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सही पोषण देश रोशन के स्लोगन के साथ शुरू हुए राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर 5 बच्चों, गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को पोषण बॉक्स वितरित किया गया। समन्वित बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने आंगनबाड़ी कर्मियों और अन्य संबंधित विभागों से महिलाओं और बच्चों को पोषक आहार के महत्व के बारे में जागरूक करने को कहा। समारोह के दौरान ICDS के उपनिदेशक श्रीमती माची गांव ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत विभाग का दल प्रत्येक गांव में जाकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक आंकड़े एकत्र करेगा। नाबार्ड अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ASRLM के तहत महिला स्वयं समूहों के कार्यों को डिजिटल बनाने में सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार की योजना ई-शक्ति प्रोजेक्ट के तहत नामसाई में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामकाज करने का प्रशिक्षण दिया गया। ये योजना राज्य के केवल 2 जिलों पापुम-पारे और नामसाई में लागू किया जा रहा है। ई-शक्ति प्रोजेक्ट के लागू होने से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ऑनलाइन अपने अकाउंट की जाँच कर सकेगी और उन्हें ट्रांजैक्शन का मैसेज भी मिलेगा। इससे उनके कामकाज में पारदर्शिता आएगी और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में भी सबको जानकारी मिलेगी। ई-शक्ति नहीं आने से पहले बहुत तकलीफ होता था ये ट्रांसपेरेंसी ये सब करने में, तो अभी ई-शक्ति यहाँ आने के बाद हम लोग सबके फ़ोन में ये SMS आते हैं, तो ग्रुप में जो लोन लेते हैं और हम लोग का बैंक बैलेंस और ग्रुप में जो लोन लेते हैं ये सब सबके पास SMS जाते हैं। तो इसमें सबको ये पहले जैसा तकलीफ नहीं होता है, अभी सबके साथ इजी होता है कि हर सभी का मोबाइल में अपना SMS आ जाता है, तो ग्रुप में कौन कितना लोन ले रहा है, कौन कितना वापस दे रहा है, ये चीज़ अभी इजीली सबको पता चल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए सभी की साक्षरता के महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष का थीम है कोविड महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन पर विशेष जोर। इस दौरान जीवन पर्यंत सीखने के दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नागरिकों से अपील की है कि वह अपने आसपास के रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि साक्षर भारत के सपने को पूरा करने के लिए सभी को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M राजीवन ने कहा है कि देश में अभी तक सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है। आज नई दिल्ली में वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजीवन ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून पर्याप्त रहा है और इसका प्रसार भी अधिक व्यापक क्षेत्रों में हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मदद मिलेगी और अच्छी पैदावार होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि सितंबर माह में भी देश में सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है, लेकिन इस महीने के दूसरे सप्ताह में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत सहित देश के अधिकतर भागों में कम वर्षा होने के अनुमान है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर के बाद मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 10 हेक्टेयर की भूमि सेमी ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों की खेती की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार डॉक्टर एन थॉय थोई सिंह, आर के दोरेन, लुखोई और लोकेन ने मिलकर मणिपुर फार्म शुरू किया है। इसका उद्देश्य मणिपुर को सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और अन्य राज्यों को निर्यात करना है। इससे पहले ये भूमि लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी और वर्ष 2018 में इस सेमी ऑर्गेनिक फार्म के शुरू होने से प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।